आप अगर पवित्र आत्मा ग्रहण किया है तो आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर ने निशाना लगाया, यानी कि चिन्ह लगाया, यानी कि सील मोहर लगाया कि आप परमेश्वर का है। हम जानते हैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। हम जब प्रभु यीशु में नया जीवन पाते हैं, परमेश्वर हमें उसके आत्मा देता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर चिन्ह लगा देता है कि आप परमेश्वर का है। पवित्र आत्मा आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का स्वामित्व का चिन्ह है, परमेश्वर का ओनरशिप का चिन्ह है, परमेश्वर का सील मोहर है आपके जीवन के ऊपर। आप परमेश्वर का है। इसके मतलब आप दुनिया में और किसी का नहीं, अपने आप का भी नहीं। आपको खरीद लिया गया है। आप परमेश्वर का है। परमेश्वर आपके जीवन का स्वामी है और उसका चिन्ह स्वरूप परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर सील मोहर लगा दिया है और वही पवित्र आत्मा है। बाइबल कहता है कि हम सब पाप और अबाध्यता के लिए परमेश्वर से दूर थे, अंधकार के राज्य में थे, शैतान के नियंत्रण में थे। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। उसने हमें उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा। प्रभु यीशु हमारे पाप और अबाध्यता के लिए सूली पे जीवन दिया है। उसके बाद उसको गाड़ा गया और 3 दिन के बाद वो जी उठा। उसके मौत और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर हमें शैतान के बंधनों से उद्धार दिया है, हमें पापों का क्षमा प्रदान किया है और हमें नया जीवन यानी कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार दिया है। बाइबल कहता है नया जीवन मतलब हम जब सुसमाचार को विश्वास करते हैं, सुसमाचार को विश्वास करने के बाद पापों से संपूर्ण मन परिवर्तन करना जरूरी है। उसके बाद ही हम पानी में बपतिस्मा ले सकते हैं और पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकते हैं। हम अगर संपूर्ण रूप से पापों से मन परिवर्तन करेंगे, पानी में बपतिस्मा लेंगे एवं पवित्र आत्मा पाएंगे, तब हम प्रभु यीशु में नया जीवन पाते हैं और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करते हैं। इसको बाइबल में उद्धार भी बोलता है। परमेश्वर हमें उद्धार दिया है उसके अनुग्रह और उसके करुणा के द्वारा। लेकिन इसको बाइबल में ऐसे भी उल्लेख किया गया है कि परमेश्वर ने हमारा जीवनों को खरीद लिया है। अपने लहू से उन्होंने हमारा जीवनों को खरीद लिया है। हम पहला कोरिन्थियों के 6 का 19 और 20 देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया है। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। यहां पे बोल रहा है कि हमें खरीद लिया गया है। कौन खरीदा? परमेश्वर ने हमें खरीदा। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। प्रभु यीशु सूली पे जीवन दिया है। उसने हमें खरीद लिया अपने लहू दे के। प्रभु यीशु ने हमें खरीद लिया। हम परमेश्वर के हैं। इसके बाद हम अगर पहला पत्रस की किताब उसका 1 का 18-19 पढ़ेंगे, वहां पे हम देख पाते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है कि हमें खरीदा गया है। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिया गया है। हमें सोना चांदी के द्वारा नहीं खरीदा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उन्हें हमें खरीद लिया। हम परमेश्वर के हैं। हमारे जीवन के ऊपर एक चिन्ह लगाया, यानी कि एक निशाना लगाया, यानी कि एक स्टैंप लगाया, और वो निशाना है पवित्र आत्मा। वो सील मोहर है पवित्र आत्मा कि हम परमेश्वर के हैं। प्रभु यीशु में जब हम नया जीवन पाते हैं, हम पापों से सिर्फ मन परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके साथ साथ पानी में बपतिस्मा भी लेते हैं और पवित्र आत्मा भी ग्रहण करते हैं। और जो भी व्यक्ति पवित्र आत्मा ग्रहण किया है, उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर का निशाना है, यानी कि स्टैंप, यानी कि मोहर लगा हुआ है कि वो परमेश्वर का है। हर एक विश्वासी, इस जगत का हर एक विश्वासी परमेश्वर का पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकता है। परमेश्वर ये पवित्र आत्मा सबके लिए दिया है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है और पापों से मन परिवर्तन किया है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकता है। और जब आप पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का निशाना, यानी कि परमेश्वर का चिन्ह, यानी कि परमेश्वर का मोहर लग जाता है कि आप परमेश्वर का है। दूसरे कोरिन्थियों की किताब उसके 1 का 21 और 22, वो जो तुम्हें मसीह के व्यक्ति के रूप में हमारे साथ सुनिश्चित करता है और जिसने हमें भी अभिषिक्त किया है, वो परमेश्वर ही है, जिसने हम पर
अपने स्वामित्व की मोहर लगाई और हमारे भीतर बयाने के रूप में वो पवित्र आत्मा दी, जो इस बात की आश्वासन है कि जो देने का वचन उसने हमें दिया है वो उसे हमें देगा। यहां पे बहुत स्पष्ट तरीका से उल्लेख किया गया है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का स्वामित्व की मोहर, यानी कि परमेश्वर का ओनरशिप, स्वामित्व, परमेश्वर का प्रभुता का चिन्ह, प्रभुता का निशाना। दूसरे कोरिन्थियों की किताब उसके 5:5, जिसने हमें इस प्रयोजन के लिए ही तैयार किया है वो परमेश्वर ही है। उसी ने आश्वासन के रूप में कि अपने वचन की अनुसार वो हमको देगा, बयाने के रूप में हमें आत्मा दी है। यहां पे बोल रहा है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा बयाने के रूप में दिया है। इसके मतलब क्या है? बयाने के मतलब आप कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं, आपके पास पूरा पैसा नहीं है उस चीज को खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी आप उस चीज को खरीद सकते हैं। कुछ पैसा देके उसका अग्रिम किस्ती, यानी कि कुछ कीमत आप उसको दे सकते हैं, उसको अग्रिम पेमेंट बोलते हैं। आप मान लीजिए 10 लाख के कुछ चीज आपको खरीदना है, आपके पास 10 लाख रुपया नहीं है, आप 2 लाख रुपया देके उसको बयाने के रूप में उसको दे सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि हम कुछ देर के बाद आके संपूर्ण रूप से आपको पैसा देंगे, या हर एक महीना मैं इतना करके पैसा आपको दूंगा, तो मैं इतना महीने के बाद संपूर्ण रूप से आपके पैसा चुका दूंगा। इस तरीके से आप बहुत सारा चीज खरीद सकते हैं। तो आपको बयाने के रूप में पहले कुछ पैसा उसको देना पड़ेगा। तो यहां पे परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें बयाने के रूप में पवित्र आत्मा दिया है। एफिसियों के 1 उसके 13 और 14 हम देखने वाले हैं। जब तुमने ये सत्य का संदेश सुना जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार था और जिस मसीहा पर तुमने विश्वास किया था, तो जिस पवित्र आत्मा का वचन दिया था, मसीह की माध्यम से उसकी छाप परमेश्वर के द्वारा तुम लोगों पर भी लगाई गई। वो आत्मा हमारा उत्तराधिकार के भाग की जमानत के रूप में उस समय तय के लिए हमें दिया गया है, जब तक कि वो हमें जो उसके अपने हैं पूरी तरह छुटकारा नहीं दे देता। उसके कारण लोग उसको महिमा और प्रशंसा करेगा। परमेश्वर जब हमें खरीदा उसने पूरा कीमत चुकाया। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु सूली पे हमारे लिए जीवन दिया है और उसके द्वारा उन्होंने हमारे लिए पूरा कीमत उन्होंने चुकाया। उन्होंने हमें खरीद लिया संपूर्ण रूप से। लेकिन पवित्र आत्मा उन्होंने बयाने के रूप में इसलिए दिया कि वो हमें लेके जाने वाला है भविष्य में। तो बयाने के रूप में वो हमें पवित्र आत्मा दिया है कि बाद में वो आके हमें संपूर्ण रूप से लेके जाएगा उसके साथ। जब प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन होगा या हमारा मौत होगा, जब भी हम परमेश्वर के साथ जाके जुड़ेंगे, परमेश्वर हमें लेके जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, इसके मतलब परमेश्वर का चिन्ह है, परमेश्वर का उद्धार है, परमेश्वर का मोहर लगा हुआ है कि हम परमेश्वर के हैं। वो जो भी चीज बोला है हमें वो करने वाला है, और वो बयाने के रूप में दिया है कि वो हमें संपूर्ण रूप से लेके जाने वाला है। जब हमें अंतिम रूप से हमारा उद्धार होगा, जब अंतिम रूप से हम परमेश्वर के साथ जाके रहने लगेंगे, परमेश्वर हमें संपूर्ण रूप से लेके जाएगा। हमें आश्वस्त होने के लिए उन्होंने बयाने के रूप में पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है। अभी हम दूसरे तीमुथियुस की किताब उसके 2:19 देखेंगे। कुछ भी हो, परमेश्वर ने जिस सुदृढ़ नींव को डाला है वो दृढ़ता के साथ खड़ा है, उस पर अंकित है। प्रभु अपने भक्तों को जानता है और वो हर एक जो कहता है वो प्रभु का है, उसे बुराइयों से बचे रहना चाहिए। यहां पे ये कह रहा है कि परमेश्वर जानता है कौन उसका है। यहां पे ये नहीं बोल रहा है कौन परमेश्वर को विश्वास करता है, यहां पे ये बोल रहा है परमेश्वर जानता है कौन उसका है। कैसे परमेश्वर जानता है कौन उसका है? क्योंकि जो परमेश्वर का है उसके ऊपर चिन्ह स्वरूप परमेश्वर उसके ऊपर पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर लोगों को अलग करने वाला है अंत के दिनों में। कैसे अलग करने वाला है?
जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर का है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का नहीं है। पहला यूहन्ना का किताब उसका 4:13 में ऐसा लिखा हुआ है, इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में निवास करते हैं और वो हमारे भीतर रहता है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा का कुछ अंश हमें दिया है। यहां पे कह रहा है कि कैसे हम जान पाएंगे कि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर हम में हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है। और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो चिन्ह है कि परमेश्वर हमारे अंदर है या हम परमेश्वर में हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि हमें परमेश्वर में रहना है, तभी हम परमेश्वर को मानते हुए हमारे जीवन को चला सकते हैं। वो कैसे संभव है? ये संभव तब है जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप में है और आप परमेश्वर में हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर को मानते हुए चल सकते हैं, परमेश्वर को और भी अच्छी तरह से जान सकते हैं, परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, परमेश्वर का आदेश मानते हुए चल सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा चालित होकर परमेश्वर के काम इस जगत में आप कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में परमेश्वर का निशान यानी कि चिन्ह है, परमेश्वर ने दिया है ताकि लोग पहचाने परमेश्वर आप में है या आप परमेश्वर में हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु का विश्वासी मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है और कलीसिया में जाता है। ये सब अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उस व्यक्ति को पापों से मन परिवर्तन करना जरूरी है। प्रभु यीशु को विश्वास करके पानी बपतिस्मा लेना जरूरी है और पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो प्रभु यीशु का नहीं है। रोमियो की किताब उसके 8:9 में उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का नहीं है। हमें पवित्र आत्मा ग्रहण करना जरूरी है। हम जब पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं तभी हम परमेश्वर के राज्य में संपूर्ण रूप से प्रवेश करते हैं और परमेश्वर का चिन्ह यानी कि निशाना हमारे जीवन पे होता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर का है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा पाने के बाद ही हम परमेश्वर से सुन सकते हैं, परमेश्वर के रास्ते में चल सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसके काम कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर का निशाना है कि हम परमेश्वर का हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।